अरे सुना है, बेचारा तो कॉन्ट्रैक्टर है ना, बेचारा कष्ट से परिश्रम होकर आत्महत्या कर। अरे क्यों नहीं भाई, सरकार की नीति कुछ ऐसी है, ना समय पर खाद मिलता है, ना ही बीज मिलता है और ना कीटनाशक। सरकार तो मन की बातें करता है, किसानों को कौन सुनता है। मैंने सरकार को बहुत चिट्ठी लिखी पर कोई जवाब नहीं है। कल सुधीर जी मिले थे, कहते हैं किसानों के हर चीज पर टैक्स लगा दिया है सरकार ने, कहीं पे 18%, कहीं 12%, कहीं 28%। फिर तो सरकार किसान विरोधी है। एक बात याद रखिए श्रीकांत जी, आम जनता की दुख दर्द को उपेक्षा करके देश की तरक्की कभी संभव नहीं। भारत की आत्मा गांव है, गांव की तरक्की देश की तरक्की। हमें एक स्मार्ट सिटी से पहले एक आत्मनिर्भर गांव पहले चाहिए, जहां चारों ओर हरियाली हो और चारों ओर खुशहाली हो। हमें बुलेट ट्रेन जरूर चाहिए, लेकिन उससे पहले एक सेफ एंड कंफर्टेबल ट्रेन पहले चाहिए, जिससे कल मेरी माँ या बहन को अपनी पति और बच्चे की सफल यात्रा के लिए भगवान के सामने पूजा आरती ना करनी पड़े। स्वच्छ भारत की ओर जितनी ध्यान देना चाहिए, उससे अधिक हमें स्वच्छ भारत की ओर ध्यान देना चाहिए। आज भी हमारे देश में 20 करोड़ लोग भूखे पेट सो जाते हैं। क्या कभी हमने सोचा है, जिस घर में हमने फ्री सिलेंडर दिया है, उस घर में 2 वक्त की रोटी की आटा है कि नहीं? करोड़ों पैसे बर्बाद करके, दुनिया की सैर करके आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी कूटनीति की है? अभी शहीद जेल से रिहा हो गए, चाइना फिर से डोकलाम में सड़कें भी बना रहे हैं, सैनिक घाटियां भी बना रहे हैं। भारत को सुपर पावर बनने से पहले हमें गरीबी और भूख से लड़ना होगा श्रीकांत जी। क्षमा चाहता हूँ सुधीर जी, जन जन की बातें सुनकर, खासकर आपके बात सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हमें तो भाषणबाजी छोड़कर अभी गांव-गांव में जाकर जनहित में काम करना चाहिए। सच कहता हूँ श्रीकांत जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आपकी आंखों से कम पर्दा तो हट गए। कल करे तो आज, आज करे तो अभी, सुबह का में देर किस बात की है। चलिए अभी से ही शुरू कर देंगे। चलिए।